दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें, स्टॉक ने नई हाई बना दी है और आप देख सकते हो कि तेजी से स्टॉक तो दौड़ ही रहा है। अब यहाँ पे आई है बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे देख सकते हो कि G20 समिट के दौरान इंडिया, यूएई और यूएस ने की एक बहुत बड़ी डील पे साइन, यानी एक बड़ा कॉरिडोर बनने जा रहा है, रेलवे कॉरिडोर। इंडिया से गल्फ के थ्रू अगर आप देखें तो यूएस तक आपको एक रेलवे कॉरिडोर बनता हुआ दिखाई देगा और बीच में जहाँ पे भी समुद्र होगा वहाँ पे समझ सकते हो उसको पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, यानी समुद्र के रास्ते इसको आगे बढ़ाया जाएगा और जहाँ पर भी ज़मीन होगी वहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी दी जाएगी। ये बहुत बड़ा कॉरिडोर होने वाला, आज तक का विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर। और इस खबर ने यहाँ पे बना दिया है पॉजिटिव माहौल और इसका असर मंडे को स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। जितने रेलवे के शेयर है वो तेज़ी से दौड़ सकते। तो यहाँ पे इस खबर को अच्छे से समझेंगे और क्या फ़ायदा होगा रेलवे की इन कंपनियों को जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ IRFC ने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया और उसके बाद में ऊपर की लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे भले आया हो, लेकिन अब तेज़ी से स्टॉक भागने को तैयार है। तो क्या इन रेलवे के स्टॉक में दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले RVNL की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग फ्राइडे को 162 पर, जहाँ पे 5.75% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 165 का इसने हाई भी बनाया। अब पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 378% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी जो स्टॉक 33 के आसपास था वो इस समय 162 के आसपास है। जिसने भी RVNL में निवेश किया होगा वो मालामाल हो चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 144% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 62 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 162 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 28% का अच्छा खासा रिटर्न दिया। 126 के आसपास स्टॉक था एक महीने पहले। अब यहाँ पे देखो कि लगातार रिटर्न के पीछे एक वजह तो यह है कि कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे। कंपनी आप देख लो कि एक के बाद एक लगातार ऑर्डर पा रही है। आने वाले 2027 तक कंपनी की ऑर्डर बुक तो बिल्कुल मजबूत है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप इसके रिवेन्यू में देख के समझ सकते हो, जहाँ पे 2019 में 10,069 करोड़ का रिवेन्यू था वो 2023 तक आते आते 20,282 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी डबल हो चुका है रिवेन्यू पिछले 4-5 साल में। बीच में कोरोना भी है, उसका भी इफेक्ट यहाँ पे निगेटिव देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, 2019 में जहाँ पे 688 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था वो 2023 आते थे 1421 करोड़ तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट भी लगभग डबल हो चुका है। तो इतना जो बिजनेस इतना शानदार है, ऊपर से अब वंदे भारत ट्रेन बनाएगी कंपनी, उसका भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला और इस वजह से स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा है और आने वाले समय इससे भी शानदार दौड़ सकता है। ये 4 डिजिट में भी इसकी संभावना बनी हुई है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, हमारे PM मोदी और US के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यहाँ पे देखो कि इंडिया, UAE और US के बीच में जो आर्थिक कॉरिडोर है उसको लॉन्च कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऊपर इस एग्रीमेंट पे साइन हो चुकी है। आने वाले समय के लिए यह एक ऐतिहासिक समझौता है जिसको संपन्न किया गया है इस G20 के दौरान। तो G20 के दौरान बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। इस दौरान देखें तो भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी लॉन्च हुआ है। इस लॉन्च इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी और अन्य नेता मौजूद थे। और इसे लेकर PM नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और भारत मध्य पूर्व इकोनॉमिक कॉरिडोर कार्यक्रम के लिए साझेदारी की और इस टिप्पणी को साझा कर रहा हूँ और इस लॉन्चिंग को देखकर बहुत सारी खुशी हो रही है। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप को आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक बुनियादी ढांचे और निवेश के साझेदारी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरे मित्र राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुझे इस आयोजन की अध्यक्षता करने पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज हम सबने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व को एक कनेक्टिविटी और विकास को टिकाऊ दिशा प्रदान करेगा। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन लेयर ने कहा है कि यह ऐतिहासिक कदम है और अब ये सीधा सबसे कनेक्ट जुड़ जाएगा और आने वाले इसमें व्यापार और तेज़ी से बढ़ेगा।
तो इस शिपिंग और रेल परिवहन कॉरिडोर का उद्देश्य भारत से मध्य पूर्व से यूरोप तक कमर्शियल एनर्जी डेटा के फ्लो में मदद करना है। शिपिंग और रेलवे परिवहन की जानकारी के लिए एक समझौता हस्ताक्षर जो ये हुए, यह रेलवे के लिए और शिपिंग के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस इंफ्रा डील से शिपिंग समय और लागत में कमी आएगी, जिससे व्यापार सस्ता और तेज हो जाएगा। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का जो विकल्प है, जिसने पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस और मंगोलिया जैसे विकासशील देशों को भारी कर्ज में डुबो दिया है। नया गलियारा एनर्जी, ट्रेड और डिजिटल कम्युनिकेशन का फ्लो बढ़ाएगा और निम्न और मध्य आय वाले देशों में डेवलपमेंट को बाधित करने वाले इंफ्रा डेफिसिट में भी कमी आएगी, उसको निपटा जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो फ़ायदा है वो देख दो कि शिपिंग से जुड़े और रेलवे से संबंधित जो शेयर है उस पर बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा। सोमवार को इन शेयरों के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, जो भी रेलवे से संबंधित शेयर है, जिसमें आप देख सकते हो कि IRFC है, आरवीएनएल है, दूसरे जैसे रेलटेल है, जितने भी रेलवे के शेयर है उनको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा देखिए तो शिपिंग से जुड़ी हुई कंपनियों को भी एक तेजी का रुझान देखने को मिलेगा और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है और आने वाले समय रेलवे के शेयरों में इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम IRFC की बात करें, स्टॉक ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है, इसने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को भी टच किया। प्राइस देखें तो 77.40 पर आगे स्टॉक आ चुका है। 5.81% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली हमने फ्राइडे के दिन। यहाँ पे पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 237% का बम्पर रिटर्न दिया। 21 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 77 के आसपास है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 176% का जबरदस्त रिटर्न दिया। 27 का स्टॉक इस समय 77 के आसपास है। यहाँ पे 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 56% का बम्पर रिटर्न दिया है। 48 का स्टॉक 77 के आसपास है। लगातार बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 5 दिन की बात करें, स्टॉक ने 23% का शानदार रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे IRFC ने अपने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो यहाँ पे देख दो कि डेट हमारे सामने है 15 सितंबर। 15 सितंबर को ये एक्स डिविडेंड में ट्रेड करते हुए दिखा देंगे शेयर, यानी 15 सितंबर के बाद जो भी अगर शेयर खरीदेगा उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डिविडेंड लेना है तो 15 सितंबर के पहले ही आपको IRFC के शेयर खरीद लेने चाहिए। अगर आपके डीमैट अकाउंट में 15 सितंबर के पहले शेयर होंगे तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। इस बार देख दो कंपनी ने 0.07 पैसे का डिविडेंड ऐलान किया है। इसके अलावा यही कट ऑफ डेट भी है उन शेयर होल्डर के लिए जो कंपनी के लिए AGM के दौरान अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे, जो वोटिंग 22 सितंबर को AGM होने जा रही है। तो यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके मार्केट कैप को देखें तो फिलहाल 95,620 रुपीज़ के आसपास है। इसका P रेशियो 15.34 का है, PB रेशियो 2.03 है और इंडस्ट्रीज P 21.75 का, डेट टू इक्विटी 8.72 है। इसका ROE 5.43% है और EPS इसका 4.77% का है। 2.05% का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। बुक वैल्यू इसकी 35.99 की है और फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल्स के बहुत अच्छे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, आपको IRFC में निवेश करना चाहिए। ये दोनों रेलवे के शेयर आने वाले समय आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।